वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं प्रदीप नायक आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में हम जानेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम देखते हैं वो वैल्यूज क्या क्या है। साइन, कॉस, टैन, कॉटेंजेंट, सिकेंट और कॉसिकेंट। तो इन स्पेसिफिक एंगल्स पे इन सब की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आइए ये जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? साइन। अगर आपको सिर्फ साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए अगर आपको वैल्यू पता है तो आप पूरे का पूरा टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हो, यानी चुटकी में बना लोगे आप। कैसे? साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए 1। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको साइन के लिए ये वैल्यू पता लग गई तो समझो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता लग जाएगी आपको। तो बात करते हैं कॉस की। कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए क्या आएगी वैल्यू? बेटा आपने क्या करना है, जो ये इधर ये वैल्यू लिखी है ना, आपने इसको उल्टा लिखो यहां से। सबसे पहले आपको क्या करना, 1 साइन कॉस 0 डिग्री पे 1 होगा, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे सेम, ठीक है। और 60 डिग्री पे आप क्या होगे यहाँ पर 1/2। अगला क्या बच रहा है? 0। यानी जो आपने ये वैल्यू ऐसी लिखी इसको आप वापस लिखना है 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। वो यहाँ से इस तरफ को लिखने, वो सारी की सारी वैल्यू जो निकलेगी वो कॉस के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट के लिए ये वैल्यू कैसे निकलेगी? एक फॉर्मूला आएगा बेटा बाद में, जब आप जो अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वहां पर एक फॉर्मूला आएगा टेंजेंट थीटा के लिए। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हम टेंजेंट 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर टेंजेंट 0 डिग्री है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी जब हम साइन को कॉस के साथ डिवाइड करेंगे किसी स्पेसिफिक एंगल पे तो वो वैल्यू क्या निकल जाएगी? टेंजेंट की। तो 0 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करो, यू विल गेट 0/1, 0। तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब 30 डिग्री पे भी डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3। 45 डिग्री पे सेम है 1/√2, 1/√2, तो ये 1 आ जाएगा दोनों को डिवाइड करके। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 60 डिग्री पे तो √3 आएगा और 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, यानी टेंजेंट 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल वाला कॉन्सेप्ट, सोना चांदी तोल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो अगर साइन P/H है तो साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होगा? H/P। कॉस का उल्टा सिकेंट H/B। टेंजेंट का उल्टा कॉटेंजेंट B/P। तो इसका मतलब जो ये वैल्यूज है इसका उल्टा लिखते जाओ नीचे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो 0 का क्या बनेगा? 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करो, √3/1 √3 आएगा, यानी कॉसिकेंट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पे √3 हो जाएगा, 45 डिग्री पे 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ठीक है। 60 डिग्री पे इसको रेसिप्रोकल कर दो √3 का तो ये 1/√3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 0/1 यानी 0। क्लियर है? तो कॉट की वैल्यू भी सारी की सारी आ जाएगी। एग्जैक्टली सिकेंट की वैल्यू निकालनी है इन एंगल्स पे तो कॉस का उल्टा करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका उल्टा कर लो 2/√3, कॉस 40 सिकेंट 45 √2 हो जाएगा और सिकेंट 60 डिग्री पे 2/1 है ना। 0 जहां पर आता है 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री पे सिकेंट नॉट डिफाइंड रहेगा। उसी तरह से कॉस, अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। 0 है तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री पे 2 आ जाएगा, 45 डिग्री पे √2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा और फाइनली 90 डिग्री पे ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा ये पूरा टेबल आपको लर्न चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाता है तो आप ये समझो जो एक्सरसाइज 8.2 है वो आपको बहुत ही इजी लगेगी और आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये टेबल याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको याद रखिए। याद रखने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जिसको याद नहीं होता है जल्दी तो आपको क्या करना, सिर्फ साइन का टेबल याद रखो। साइन की क्या क्या वैल्यू है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और आप इस पूरे टेबल को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज वैल्यू, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको साइन, अगर साइन की वैल्यू आपको पता है कॉस के लिए उल्टी लिखो, ठीक है, टेंजेंट के लिए डिवाइड कर दो,
टेंजेंट के लिए साइन कॉस को आपस में डिवाइड करो, आ जाएगी वैल्यू। बस बाकी तो रेसिप्रोकल है, पंडित भद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट लगा के कॉट सिकेंट और कॉसिकेंट के लिए आप वैल्यू लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, ठीक है बेटा। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये जो पूरा टेबल है इसको हम अप्लाई कहां पर करते हैं, तो देखिए ओके, इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.2। और जब हम एप्लीकेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, ठीक है, वहां पर भी हम यूज करेंगे, वहां पर ये सारे एंगल्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा और ये टेबल याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बताता है ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉज 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको टेबल लर्न है तो आपने सीधी उठा के यहाँ 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 वैल्यू भर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई साइन, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई है, जब वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सीधा ही शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने टेबल का यूज करना है जब तक आपको टेबल याद नहीं होता है, पर कोशिश करना जल्दी से जल्दी उस टेबल को याद करें, ठीक है बेटा। तो देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2, आपको वैल्यू पता चाहिए, ब्रैकेट के अंदर लिखना। cos 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होता है, एग्जैक्टली सेम √3/2, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। एक चीज जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना साइन और कॉस का, या फिर जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आए, ठीक है। जब हम दो एंगल को प्लस करते हैं और आपके पास 90 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब एक चीज याद रखना, साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट का फंडा है। अभी देखो जो साइन 60 डिग्री होगा वो कॉस 30 डिग्री होगा, क्यों, 60 के साथ कितना ऐड करूं, 90 बने 30, यानी कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे उतनी होगी जितनी साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे होगी। देखो 60 + 30 वंस अगेन सेम, जो साइन 30 डिग्री पे तो कॉस क्या होगा, वो 30 प्लस कितना होता है 90 60, तो यानी कॉस 60 होगा 1/2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, आप रहने दो, आपने सिर्फ सीधा याद रखना, टेबल ही याद रख लो, बाकी छोड़ो, ठीक है। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट का फंडा समझ में आता तो ये इजी पार्ट है, जब आप हायर क्लास में जाओगे ना, जैसे +1 +2, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का ये फंडा बहुत यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, टेबल को याद रखने के लिए या फिर और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ठीक है, याद रखो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो देखो अब क्या करेंगे बेटा, तो बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तब जाके ऐड करेंगे। तो √3 को √3 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2 2s are 4, ठीक है, प्लस इधर 1 1s are 1, 2 2s are 4, ठीक है बेटा। तो ये आपको तभी समझ में आने वाला है, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है जो मैंने सॉल्व किया, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस होती है नाइक सॉल्यूशन में, आप नाइक सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि विदाउट बेसिक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बाद सॉल्व भी करना नहीं आएगा। आपको समझ में आ जाएगा, मेथड पूरा समझ में आएगा, ऐसे ऐसे किया सर ने, पर जब आपको खुद करना पड़ेगा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करना नहीं आएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए मेरा स्पेशल कोर्स चल रहा है, आजकल क्लासेस शुरू हैं, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 बैचेस शुरू हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी नाइक सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। तो देखिए बेटा अगला स्टेप क्या होगा, √3 था तो √3 का स्क्वायर हुआ, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 1s are 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल किया तो कितना बचा, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना बेटा, तो 3/4 आएगा, प्लस 1/4 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अगला काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, जिसको ये नहीं पता वो भी बेसिक पढ़े हुई आ जाए ना एक सॉल्यूशन, ठीक है।
अगला काम होता है 4 और 4 का एलसीएम, अगर प्लस है बीच में तो एलसीएम लेते हैं, तो 4 4 4 ही आता है एलसीएम, ऊपर सीधा 3 + 1 इट विल बी 4/4। ये सारे बेसिक के पार्ट हैं, तो 1 आएगा इसका आंसर। क्लियर है? यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, मैं क्या करूँ, इन दोनों को पहले ऐड करूँ या इनको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे बच्चा लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे, 2 का 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू करो उसका स्क्वायर करना है। तो एग्जैक्टली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसी ही सिचुएशन आने वाली है। तो देखिए कैसे, जैसे टेंजेंट स्क्वायर 45 का मतलब आपने टेंजेंट 45 की वैल्यू लिखनी है। टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, लेकिन साथ में क्या लिखना, होल स्क्वायर, ऐसे इसके बाहर स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस साइन 60 डिग्री भी √3/2 ही होता है, ठीक है, इसका भी क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 2 × 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या हुआ, देखो √3 का स्क्वायर तो 3 बना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, माइनस अब यहां पर भी देखो ऐसा ही है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? अब देखो 3/4, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, आपके पास क्या बचा 2 × 1 इज 2, ये आंसर है। क्लियर? ये आंसर होगा इसका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आया समझ में? सबको आना चाहिए समझ में, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। अब प्रॉब्लम फिर से बेसिक वाले बच्चों को ही हो सकती है जिसका बेसिक ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। बड़ा सिंपल है बेटा, cos 45 डिग्री की वैल्यू भर दो, 1/√2 होता है। secant cos का उल्टा होता है, ठीक है ना, secant cos का उल्टा है, तो cos 30 डिग्री आपको बताए √3/2 होता, तो ये कितना होगा 2/√3 प्लस ये cosecant साइन का उल्टा होता है, sin 30 1/2 होता, तो ये कितना होगा 2/1। क्लियर? ये 2/1 के इक्वल होगा। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा भाई। अब जो ये नीचे है ये तो फ्रैक्शन है, बेसिक का पार्ट फिर से आ गया। अगर आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना नहीं आता फिर प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड करना सीखना पड़ेगा, तो वो बेसिक पार्ट है बेटा, तो बेसिक में करना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है। तो √3 और 1 का क्या करेंगे हम बेटा, एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम लिया, √3 आया, ठीक है। अब यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं है तो बनाना है, √3 1 √3, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो, तो यहाँ भी √3 बन गया, यहाँ भी √3 बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज 2 + 2 √3। अब इधर भी प्रॉब्लम आती है, 2 √3, कोई 2 √3 को क्या लिखेगा √6, ठीक है, कोई 2 √3 को 6 लिखेगा, जबकि एक रैशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसा होता है, ठीक है, कभी भी 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा बेटू। तो मतलब बेसिक जरूरी है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट 1/√2, इसका मतलब एक्चुअल में क्या 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 √3/√3, ये है इसका मतलब, ये डिवाइडेड बाय ये, तो डिवाइड तो बेसिक में फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो बेटा फिर से फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/√2 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये उल्टा हो जाता पिछला, √3/2 + 2 √3, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये आपने 5th 6th 7th में पढ़ा है बेसिक्स में, ठीक है।
तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, वैसे तो ये आंसर है लेकिन अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते जब हमने आंसर लिखना है। तो हम क्या कहते हैं, आंसर में हमेशा अंडर रूट न्यूमरेटर में रह सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं। अगर डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 2 का भी रैशनलाइजेशन और इसका भी रैशनलाइजेशन कर दो। कैसे, 1/√2 है तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट 2 से ऊपर अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय आगे क्या, अंडर रूट 3/2 + 2 अंडर रूट 3 ये है। तो इसका भी रैशनलाइजेशन करो। क्या करना है आपको, 2 प्लस है तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 ऊपर कर दो, नीचे भी 2 - 2 अंडर रूट 3। तो यानी अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। एग्जैक्टली यही नंबर यहाँ पर लिखना है लेकिन नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा ही करते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन है तो ये सारा आपस में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ करो तो अंडर रूट 6 आएगा। और इधर क्या है जी, ये 2 है -2 अंडर रूट 3 एज इट इज रखो। अब नीचे देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा 2, ये तो बन गया 2। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, चलो मैं कर लेता हूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होगा, a + b a - b वाला फॉर्मूला। तो आपको पता है a + b और a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो a यहाँ पे 2 है, b है तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यानी a यहाँ 2 था, b है 2 अंडर रूट 3, तो 2 का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आएगा, इट विल बी 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा बेटा, माइनस, अब देखो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 3 अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा लेकिन 2 एज इट इज रहेगा बाहर, 2 बाहर रहेगा, 6 3 18 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होने वाला है, अंडर रूट से 2 कैंसल। ठीक है, अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ क्या बन जाएगा ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा, 4 × 3 12, ये 12 बच गया। अब देखिए अंडर रूट 18, जो अंडर रूट 18 है उसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 जोड़ा बन गया, 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 18 है। अंडर रूट 18 को आप 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है 8th में तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद जो जोड़ा आता है उसका हम एक ही नंबर लिखते हैं। जैसे 3 3 का एक जोड़ा आ गया, ठीक है, तो हम एक ही 3 लिखें, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर लेता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या आने वाला है यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट 6 - 2 × 3 अंडर रूट 2 लिख रहा हूं मैं 18 को, और नीचे बन रहा है 2 × -8। देखो 4 में से 12 - 4 इज -8। अब ऊपर से 2 आप कैंसिल कॉमन ले सकते हो, ले लिया, अंदर अंडर रूट 6 - 3 अंडर रूट 2 बचेगा और नीचे 2 × -8 था, 2 से 2 कैंसिल कर लो जी, बाकी जो बचता है वो आंसर होगा माइनस का अंडर रूट 6 - 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर होने वाला है। और आप किसको ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का अंडर रूट 6 हो जाएगा, प्लस का 3 अंडर रूट 2, ये प्लस का हो जाएगा और डिवाइड बाय 8, यानी इसको आगे लिख लो माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 पीछे और नीचे आ जाएगा 8, ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं ना बेटा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वंस अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नाइक सॉल्यूशन आपका इंतज़ार कर रहा है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सिकेंट 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपको वैल्यूज पता चाहिए भाई, फटाफट करते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है माइनस कॉसिकेंट साइन का उल्टा है जी, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा,
डिवाइड में क्या आएगा, नीचे भी देखो सेकेंड 30 डिग्री, कॉज का उल्टा होता है। अगर ये कॉज का उल्टा है तो कॉज हमें पता है √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होगा। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड प्लस कॉट 45 डिग्री 1 होता है। ये वैल्यूज लिख ली। अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ गई, फिर बेसिक आ गया बीच में। जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस को प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यस 1/1। इधर फ्रैक्शन, इसको भी फ्रैक्शन बनाते हैं। अब क्या होता है, फ्रैक्शंस जब आपस में प्लस माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम ऊपर ले लो पहले, कितना आएगा बेटा, 2, 1 और √3 का एलसीएम आया 2√3, ये है एलसीएम। ठीक है, अब यहां बेसिक में यहां इतना लाना होता है बेटा। अब यहां इतना कैसे आएगा, जो एलसीएम होता है, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है √3 या √3 ऊपर कर लो, तो ये बन गया √3 प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है पूरा, 2√3 नीचे 2√3 ऊपर, तो ये बन जाएगा 2√3 माइनस इस √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है 2 कर लो जी, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 2 4 हो गया, ये हो गया। एग्जैक्टली नीचे भी ऐसा ही करते हैं, नीचे भी ऐसा ही करो। यहाँ पर √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चा लोग, √3 आएगा, आ गया। अगेन वही 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2√3 आए, 2 नीचे 2 ऊपर, कितना बन जाएगा 4 प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, √3 तो √3 बन जाएगा ऊपर, प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, इतना है 2√3 ऊपर भी करो 2√3, ये दोनों एक जैसे कैंसिल, बाकी क्या बचा, देखो बाकी बच रहा है आपके पास 2√3, यहाँ है ए, क्या कितने √3 हुए टोटल, ये हुए 3√3 -4, और नीचे भी ऐसा ही 2√3 यहाँ पर है, ए क्या है, यानी 2√3 एंड √3, कितने √3 हुए 3√3, और साथ में क्या है प्लस का 4। ठीक है, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन मैंने क्या बताया, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म आती है तो हम वो आंसर नहीं रखते हैं, आपको रैशनलाइज करना है, करो रैशनलाइज। 3√3 + 4 है तो 3√3 प्लस है तो -4, 3√3 प्लस है तो -4, जितना ऊपर उतना ही नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ये और ये तो एक जैसा है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर 3√3 - 4 का तो होल स्क्वायर हो गया। अभी नीचे बन गया फॉर्मूला a + b a - b। जब भी रैशनलाइज करते हैं ना, a + b a - b का फॉर्मूला बनता ही बनता है, और वो होता किसके इक्वल है, a² - b²। इससे पहले बताया था a यहाँ पर ये है, b यहाँ पर ये, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2ab, कल भी बताया था। और a + b a - b जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया, ये a² - b² के इक्वल होता है। ये फार्मूलाज आपको पता चाहिए, तो देखिए फिर इधर a - b का होल स्क्वायर यूज़ करो फॉर्मूला, a ये है b है, तो क्या आएगा बेटा 3√3, a का स्क्वायर हो गया, क्लियर। दूसरा b का स्क्वायर भी हो गया माइनस का 2a ब्रैकेट के अंदर b, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पहले से है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर √3 कैंसिल, तो अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, तो 9 3 = 27, अंडर रूट कैंसिल -4 4 = 16। तो अगला स्टेप यहाँ पर भी सेम, 3√3 का स्क्वायर क्या हुआ 27, अभी बताया, प्लस 4 4 = 16 माइनस, यहाँ देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ √3 अलग, √3 और √3 अलग रखो, तो 3 2 = 6 6 4 = 24, √3 डिवाइडेड बाय ये कितना बना 27 - 16 11। तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 43। देखो इसको इसके साथ ऐड करना, 43 - 24 √3/11। अब इसके बाद 43 - 24 करने नहीं लग जाना, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है 43 - 24 √3, ये एक पूरा नंबर है, तो आप 43 इसको माइनस नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे
कंटैक्ट करें कि सर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे एग्जैक्टली आप भी ट्राई कर सकते हैं। 5 एज इट इज। cos 60 कितना होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखो, +4। cos का उल्टा होता है सेकेंड, सेकेंड 30 डिग्री कितना होता है cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्म क्वेश्चन यही था बिल्कुल। अब देखिए 5 तो एज इट इज रहने वाला है बेटा, 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, फिर प्लस 4 तो एज इट इज रहने वाला है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाय नीचे क्या √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का 1 लिखो, और यहाँ पर क्या आने वाला है नीचे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस इधर √3/2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब वंस अगेन सेम प्रोसेस जैसा पहले था, ऊपर फ्रैक्शन है तो 1 को भी फ्रैक्शन बनाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जार 5, ये बन जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जार 16/3, इसको इसके साथ अपॉन 4, इसको इसके साथ अपॉन 3, -1/1 लिख लेना, फ्रैक्शन बना लो इसको। वंस अगेन नीचे एलसीएम ले लो सीधा ही, 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम आ गया 4, सॉल्व भी कर लो, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, ऊपर क्या आएगा 1 + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में आगे सारे प्लस माइनस है जैसे इससे पहले किया था, आपने क्या करना 4 और 3 का एलसीएम ले लो जी, 12 आता है एलसीएम, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 12 बने 3 से नीचे 3 से ऊपर 5 × 15 15, प्लस यहाँ पर भी 12 बने 4 से नीचे 4 से ऊपर, 4 3 जार 12, 16 4 जार 64, ठीक है, माइनस अब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 12 बने, 12 नीचे 12 ऊपर, है ना, 12 1 जार 12, यहाँ पे भी 12 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये तो कैंसिल हो गया 1, अब ऊपर वाला पार्ट बच गया अभी। अब देखो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आया, यस 79 - 12/12, 79 - 12 इज 67/12, ये आंसर आ जाएगा, ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बेटा जो ये पार्ट है ना, इसका कैसे सॉल्व करना है, वंस अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कोई भी एक्सरसाइज आप तभी पूरी सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बिकॉज विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेथड समझ सकते हो, आपको पता है यहाँ वैल्यू बनी है, यहाँ वैल्यू बनी है, फिर एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, लेकिन अगर बेसिक पता नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे वो, ठीक है ना। तो अपना बेसिक ब्रश अप कर लो बेटा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज है, ये आपने खुद ट्राई करना, वहां पर भी एग्जैक्टली सेम आपने वैल्यू भरनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद ट्राई करना है, जहां प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, टेंजेंट a + b। क्वेश्चन है टेंजेंट a + b अगर √3 के इक्वल है, और दूसरा क्वेश्चन है टेंजेंट a - b अगर 1/√3 के इक्वल है, ठीक है बेटा। अगर ये इनके इक्वल है तो आप a और b की वैल्यू निकालो जी। देखो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट यहां पर कितना डिग्री होना चाहिए जिससे इतना है, आपको उधर टेंजेंट कितना डिग्री होता है √3 60 डिग्री, तो यानी a + b की जगह अगर मैं 60 डिग्री लिखूं, मतलब a + b को अगर मैं 60 डिग्री मान लूं तो लिखो टेंजेंट 60 √3 तो आएगा, गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में, a + b की जगह 60 डिग्री होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पर a - b की जगह 30 डिग्री होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट a - b यानी टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, तो कितना आएगा a - b मस्ट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री होना चाहिए था। तो a + b 60 और a - b 30, इनको इक्वेशन 1 और 2 दो। अब दोनों को आपस में ऐड करना है, जैसा कि आपने थर्ड यूनिट में किया होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करें एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, a के कोफिशिएंट भी इक्वल है, b के भी है,
और कोफिशिएंट सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए था वहां पे, साइन भी अलग अलग होने चाहिए थे, नहीं है तो बनाने पड़ते हैं। यहाँ ऑलरेडी b और b के साइन अलग अलग है, सीधा ही ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a हो गया बेटा, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दो, कितना बचा 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना 45, कहाँ पुट करना है, पुट इन 1 और 2, कहीं पर भी पुट कर लेना बेटा। a की जगह 45 भर दो, या तो 1 में या 2 में, चलो 1 में भरते हैं, पुट इन 1। तो a की जगह मैं 45 डिग्री भर रहा हूँ, प्लस क्या है b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, 60 माइनस 45। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना बना, 15 डिग्री। तो हमने ये फाइंड कर दी वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, एग्जैक्टली आपने बुक में देखना, एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ट्राई करना। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपने खुद ट्राई करना बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था इसके लिए, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको लग गया होगा पता, ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर आपको स्पेसिफिक एंगल्स पे मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, अच्छी तरह से याद करो, तभी जाके आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि वो भी घर बैठे बैठे मैथमेटिक्स की ये जो क्लासेस है वो अटेंड कर सके और इसका फायदा ले सके। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।